एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि 5 जून का आपका जो समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध का जो पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है, जो कि आपकी परीक्षा में ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके जो प्रश्न बनते हैं इस विषय में किस प्रकार प्रश्न बनेंगे। ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से माय डियर फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आपकी जो कल परीक्षा होने जा रही है 5 जून को, उसमें भी आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। जितने भी भैया बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी से मेरा ये कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। आपको सेट ए, बी, सी और डी 4 सेट पेपर बताऊंगा, और चारों सेट पेपर में से 100% माय डियर फ्रेंड्स पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं। ये आपने शुरू में देख ही लिया, और प्रत्येक विषय के लिए आपका ये पेपर है। देखिएगा यहाँ पर आपका जो कल 5 जून का पेपर होने जा रहा है, पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि बालकों के बीच मूंछों वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक कौन है। देखिएगा प्रश्न क्या है कि बालकों के बीच मूंछों वाली माँ के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है गीजू भाई बधेका। क्या याद रखना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है गीजू भाई बधेका। ये आप यहाँ पर सही आंसर के रूप में लिखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये 2005 में आया था। बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ के द्वारा किया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन का जो प्रारंभ होता है वो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कैलाश सत्यार्थी। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे इसमें आपको ध्यान रखना है डॉक्टर डी.एस. कोठारी। डॉक्टर डी.एस. कोठारी, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और इन प्रश्नों को आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, या कथन किसका था? तो ये कथन जो था वो कार्ल मार्क्स का कथन था। तो यहाँ पर आपको लिखना है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है प्रयोगशाला स्कूल किसने प्रारंभ किया था? तो प्रयोगशाला स्कूल जो प्रारंभ करने वाले थे इसमें आपको ध्यान रखना है जॉन डीवी। वहीं अगला आएगा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 11 आपका सही होगा। शिक्षा में निस्यंदन यानी कि निस्पंदन या छनन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। क्या याद रखना है? लॉर्ड मैकाले। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपको लिखना है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्या लिखना है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये आपका सही होगा, कस्तूरी रंगन। अगला है एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो एनसीएफ का पूरा नाम ध्यान रखना है, और वो हो जाएगा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कैरिकुलम फ्रेमवर्क ये आप यहाँ पर लिखकर आना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और इन प्रश्नों को याद जरूर करना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा। चारों सेट पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। शांति निकेतन की स्थापना की गई, तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसमें आपको ध्यान रखना है शांति निकेतन की स्थापना करने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना होती है। तो इसमें आपको लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो परिभाषा थी ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा परिभाषा दी गई थी कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखेंगे कि भारत में मानवाधिकार का गठन कब किया गया था? तो भारत में मानवाधिकार का जो गठन है वो कब होता है? 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। वहीं मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? ध्यान रखकर जाना है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
मुदालियर कमीशन की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना सन 1952 में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखना है 1952 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्वास के भाग हैं। विश्वास के कितने भाग होते हैं? विश्वास के 3 भाग होते हैं। 3 भाग आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है जो मैं आपको आंसर बताऊंगा। सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिएगा, आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि आकलन से क्या आशय है। तो आकलन की डेफिनेशन आपको यहाँ से लिख लेना है, याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या विश्वासों का दस्तावेजीकरण और मापन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उद्देश्य छात्र के सीखने के स्तर को समझना और उसमें सुधार करना होता है। इतना आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां क्वेश्चन हमारा था जिसमें आपको दिया था कि शिक्षा के 4 स्तंभों के नाम लिखना है। तो चारों स्तंभ कौन से हैं? शिक्षा के 4 स्तंभ हैं, ध्यान रखना है। जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना, होने के लिए सीखना। तो ये चारों स्तर आपको ध्यान रखना है और याद आपको कर लेना है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये अगले 2 क्वेश्चन हैं, इनके भी आंसर बताऊंगा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा के 4 सामान्य उद्देश्य। तो सभी को क्या कर लेना है? स्क्रीनशॉट लेते चलना है। देखिएगा, शिक्षा का व्यापक अर्थ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और इसके अंतर्गत वे सभी अनुभव और प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार और चरित्र और व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। यह केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन का हर अनुभव, परिवार, समाज, प्रकृति, शिक्षा एक स्रोत है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां क्वेश्चन हमारा था कि शिक्षा के कोई 4 सामान्य उद्देश्य बताना था। तो सामान्य उद्देश्य था सर्वांगीण विकास, ध्यान रखना है। चरित्र निर्माण में आपको लिखना है, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके, है ना। और एक हो जाएगा सामाजिक कुशलता। तो ये आपको क्या करना है? लिख कर आना है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार मैंने आपको इनके आंसर निकाल कर बताए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एआई के माध्यम से मैंने ये आंसर निकाल कर अभी बताए थे 2-2 नंबर वाले। मेरा आपसे ये कहना है कि आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर एआई के माध्यम से आप इनके आंसर जरूर निकालें। प्यारे विद्यार्थियों, एआई का ज़माना है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप इनके क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं, वो सटीक आंसर देगा ना। स्क्रीनशॉट लेते चलें। सभी से मेरा ये कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 4 सेट पेपर आज मैं बताऊंगा, बिल्कुल चारों सेट पेपर आ जाएंगे। तो चारों सेट पेपर क्या करना है? आपको पढ़ना है, प्रयास और मेहनत तो लगातार करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, ठीक है। ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगला सेट पेपर बहुत जल्द बताने जा रहा हूँ, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।